हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय आनंद सर पर। देखिए, क्या सच में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा? क्या फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का? बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर ना अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, हाई लेवल बैठक हुई है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो किसी भी हालत में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। देखो, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हो, ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हो। ठीक है ना। क्यों कहेंगे डिजिटल करेंसी, क्यों कहेंगे क्रिप्टो करेंसी को? देखो, क्रिप्टो करेंसी जो कि एक वर्चुअल करेंसी है और 2009 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और पहला क्रिप्टो करेंसी थी मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर पहला क्रिप्टो करेंसी थी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी हम किससे कहेंगे? आप सब जानते हैं कि दुनिया में काफी सारे करेंसीज है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में आईएनआर चलता है, इंडियन रूपी, यूएस में यूएस डॉलर और यूरोप में यूरो चलता है। इन सारे करेंसीज को या तो आप नोट के रूप में देखते हो, कागज के रूप में देखते हो, 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, या फिर आप अगर सिंपल भाषा में कहोगे तो आप इससे अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। मतलब कि इसका फिजिकल रूप है। ठीक है, और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो डिजिटल करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अपने जो वॉलेट होता है, वॉलेट में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ना तो इससे हम नोट के रूप में देख सकते हैं, ना तो इससे हम कागज के रूप में देख सकते हैं, या फिर अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये सब नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है या फिर ऑनलाइन करेंसी कहा जाता है। ठीक है गाइस, देखो, क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये नहीं है सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन जैसा और भी 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, लेकिन बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, लिब्रा हो गया, इन सबको यूज करके आप इससे बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है बिटकॉइन। देखो, मन में और एक डाउट्स भी रहता है कि आप डिजिटल करेंसी कह रहे हो, क्या हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब में जो इस एप्लीकेशन में जाके, इस वेबसाइट में जाके जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है? तो आप क्रिप्टो करेंसी को क्यों डिजिटल करेंसी कह रहे हो? देखो, है ना, मैं आपको बताया कि आपने अगर मान लीजिए कि फोन पे कर दिया 1000 ट्रांजैक्शन, 1000 ट्रांजैक्शन जब कर दिया, इसका फिजिकल करेंसी है ना, आपको 1000 का नोट मिल जाएगा ना मार्केट में, है ना, तो इससे हम लोग डिजिटल करेंसी नहीं कहें। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का क्या फिजिकल फॉर्म है? मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई हो गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी लीगली कहेंगे तो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का लीगल टेंडर नहीं है और ये ब्लॉकचेन पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है क्रिप्टो करेंसी। अब दोस्तों आइए जानते हैं पीएम मोदी जी के जो मीटिंग में क्या हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, आपको पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिप्टो करेंसी का कोई अथॉरिटी ना होते हुए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल ना होने के बावजूद भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज कर रहे हैं। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइज किया गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और यहाँ पर कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ है, आइए और यहाँ पर इन्वेस्ट करिए और बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा पैसा को डबल करिए, ये सब कहा जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। कंट्रोल ना होने के बावजूद हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो पीएम मोदी जी की बैठक में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस सब एडवर्टाइज को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर कहा गया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करे, बैन नहीं।
ठीक है, संसदीय समिति की बैठक में उठे ये मुद्दे कि क्रिप्टो को रेगुलेट करे, बैन नहीं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, एक एक करके आपको चलाता हूँ। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मे नॉट फेस कंप्लीट बैन इन इंडिया। एंड यहाँ पर यह भी कहा गया है क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर्स लाइकली टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डिस्कस रोड मैप। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को आगे लेकर जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करते हैं, लेकिन देखो क्रिप्टो करेंसी को बैन को लेकर कुछ नहीं हुआ है, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा। लेकिन सरकार का कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को अनरेगुलेटेड ना रख के हम लोग चाहते हैं कि इसको रेगुलेटेड कर दिया जाए, अनरेगुलेटेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कहा गया है कि पैसा इधर से उधर चला जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। कैसे पता चलेगा? कोई कंट्रोल तो है नहीं, पता कैसे चलेगा? तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जो होता है, पैसा, इतना सारा पैसा इधर से उधर चला जाता है, पता नहीं चलता। देखो, मैंने आपको बताया कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को आगे लेकर जाते हैं, बैठक में कहा गया है क्रिप्टो करेंसी को अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो अनरेगुलेटेड नहीं रहना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अंदर आता है एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप प्रॉब्लम्स लेकर जाओगे सेबी के पास। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका पैसा डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो आप किसके पास लेकर जाओगे? है कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि किसी के पास ये कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, सो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ नहीं है। सरकार के द्वारा ये कहा गया है बैठक में कि जितने भी एडवर्टाइज हो रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज को पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ है, आइए और यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। समझ गए? देखो, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई का क्या कहना है। देखो, आरबीआई बिल्कुल भी नहीं चाहता कि क्रिप्टो करेंसी चलाया जाए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अप्रैल 2018 में आरबीआई ने खुद बैन किया था क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बैन हटा दिया था। लेकिन अभी 21 भी खत्म नहीं हुआ है और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो आरबीआई खुद नहीं चाहता है। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने ये साफ साफ कह दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में। और आपको बताऊं कि 6 लाख से ज्यादा रुपए, 6 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी का एप्लीकेशन है, मार्केट में एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो क्रिप्टो करेंसी का एप्लीकेशन 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। यार क्या बात है, 10 करोड़ से ज्यादा। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में जो अभी अनरेगुलेटेड है, क्या है? क्रिप्टो करेंसी। तो कोई रेगुलेटर्स बनाया जाए, या तो एक क्रिप्टो करेंसी के लिए एक और कंपनी, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो रेगुलेट करे क्रिप्टो करेंसी को। नहीं तो खुद आरबीआई को भी सौंपा जा सकता है, या फिर सेबी को भी सौंपा जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को, कि आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करिए, है ना। ये हो सकता है फ्यूचर। सो दोस्तों, अब आप सोचिए कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। यार अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप सोचते हो कि यार पैसा अगर डूब जाएगा, चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं जुआ खेल रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ 1 लाख रुपये। अगर आप सोचते हो कि यार 1 लाख रुपये अगर लगा दूंगा तो 10 लाख हो जाएगा 2 साल के बाद, यार ये हो सकता है। लेकिन आप ये सोचकर इन्वेस्ट ना करिए कि 10 लाख ही होगा, पैसा रिटर्न आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, काला धन नहीं है आपके पास जो भी है व्हाइट मनी है, आप एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तब तक आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करो दोस्तों। मैं आपको यही कहता हूँ कि जब तक कोई रेगुलेटर्स ना आ जाए।
सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब आ जाए, सरकार एक बड़ी डिसीजन ले जाए, तब आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूंगा, इस तरह का कंटेंट मैं डेली अपलोड करता रहूंगा। 2-3 दिन से एक वीडियो आपको दूंगा, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही नहीं, बहुत सारा नॉलेज मैं आपको शेयर कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है यार। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। एंड आई लव यू ऑल गाइस। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।